13 अक्टूबर 1972 ये वो दिन था जब अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर से एक छोटा चार्टेड प्लेन टेक ऑफ करता है, जिसकी मंजिल चिली का कैपिटल सांतियागो होती है। प्लेन को टेक ऑफ किए अब 1 घंटा गुजर चुका था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक प्लेन का पिछला हिस्सा प्लेन से अलग हो जाता है। रईस टीवी की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका की एक कंट्री यूरुग्वाई से एक छोटा चार्टेड प्लेन टेक ऑफ करता है, जिसकी मंजिल चिली का कैपिटल सांतियागो होती है। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स थे और बाकी इनके फैमिली मेंबर्स और दोस्त थे। आमतौर पर यूरुग्वाई से सांतियागो जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में आती है एंडीज माउंटेन रेंज। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती हैं। 12 अक्टूबर 1972 को एंडीज माउंटेन रेंज में तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन को रास्ते में अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड करा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को दोपहर के तकरीबन 2:18 पर यह जहाज दोबारा सैंतियागो के लिए उड़ान भरता है। अगले 1 घंटे तक जहाज बिल्कुल ठीक परवास कर रहा होता है। ठीक 3:21 पर पायलट जहाज का एल्टीट्यूड लो कर देते हैं, क्योंकि प्लेन अब सांतियागो शहर के करीब पहुंचने वाला था, मगर अभी भी वो पहाड़ों के ऊपर से ही गुजर रहा था, क्योंकि इस शहर के इर्द गिर्द काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद हैं। नीचे आते वक्त जहाज में अचानक टर्बुलेंस शुरू हो जाती है और जहाज बादलों में घिर जाता है, और फिर अचानक जहाज में मौजूद अलार्म्स बजने लगते हैं, मगर पायलट को बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स नोट करते हैं कि बादल आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं, लेकिन जहाज पहाड़ों के बहुत करीब आ चुका था। जैसे ही बादल हटते हैं, पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी है। पायलट्स जल्दी से जहाज का रुख आसमान की तरफ मोड़ देते हैं और जहाज को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का पिछला हिस्सा चोटी से टकरा जाता है, जिसके नतीजे में प्लेन का पिछला हिस्सा 3 पैसेंजर्स समेत प्लेन से अलग होकर गायब हो जाता है। प्लेन अब अपना कंट्रोल खो बैठता है। कुछ सेकंड बाद प्लेन का लेफ्ट विंग भी पहाड़ के साथ टकरा कर टूट जाता है और अब आखिरकार प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर ग्लेशियर में गिरता है। ग्लेशियर में गिरने की वजह से ये प्लेन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लाइड करता हुआ एक चट्टान से जा टकराता है। इस आखिरी कोलिजन से दोनों पायलट्स मौके पर ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। हैरानी की बात तो यह है कि इस प्लेन में बैठे 45 पैसेंजर में से 33 पैसेंजर अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनमें से भी कई बुरी तरह जख्मी थे। ठीक 1 घंटे बाद चिलियन एयर सर्च टीम इस जहाज की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। शाम से लेकर रात तक ये रेस्क्यू टीम उस जहाज को तलाश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये थी कि इस जहाज का रंग व्हाइट था और ये एक ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बचे हुए पैसेंजर्स बहुत होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो आज की रात किसी तरह गुजार लें, कल कोई ना कोई उन्हें रेस्क्यू कर लेगा। इस रात वहां का टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस था। पैसेंजर्स ने ठंड से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उस बर्फीली रात को 5 पैसेंजर्स सरवाइव ना कर सके और अब पीछे बचे थे टोटल 28 पैसेंजर्स। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाई में से तकरीबन 11 अलग अलग जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। उन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो बिल्कुल ठीक था, मगर फिर भी वो क्रैश साइट को नहीं ढूंढ सके। पैसेंजर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और सूटकेसेस से ये बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बना देते हैं ताकि सर्च टीम उन्हें देख ले, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये आइडिया काम नहीं करता। उस दिन उनके ऊपर से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जहाज गुजरे थे। वो जोर जोर से चिल्लाते और हाथ हिलाते रहे कि किसी तरह वो जहाज इन्हें देख ले, मगर उनकी ये कोशिश भी बेकार गई। अगला दिन 15 अक्टूबर ये पैसेंजर नोट करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। उनमें से एक पैसेंजर पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। वो एक मेटल शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे वो बर्फ पिघला सकें। इसके साथ साथ बाकी पैसेंजर सीट पर लगी गद्दियों को स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगे ताकि ठंड से बचा जा सके। 21 अक्टूबर 1972 इस हादसे को गुजरे अब 8 दिन गुजर चुके थे और अब आखिरकार इस सर्च ऑपरेशन को भी ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान सर्वाइवर को क्रैश साइट से एक रेडियो ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ मिलता है। उन सर्वाइवल में से एक रग्बी प्लेयर इलेक्ट्रॉनिक के इंथुजियास्ट भी थे, जो इस रेडियो को ऑन करने की भरपूर कोशिश करते हैं और फिर आखिरकार उनकी भरपूर एफर्ट से क्रैश के 11 दिन बाद ये रेडियो ऑन हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक मसला था। इस रेडियो से ये बाहर का मैसेज सुन तो सकते थे, लेकिन अपना मैसेज उन तक नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन फिर अचानक उन्हें इस रेडियो के थ्रू पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका है। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।